A very good morning, good afternoon and good evening to all my dear students। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं भी एकदम फिट फाइन। आज बेटे हम आप जो बात करेंगे वो है सेकंड केस डाइपोल के लिए। ठीक है, केस 2। केस 1 हमने आपने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, और आज हम आप जो सेकंड केस बात करेंगे वो है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल एक्सिस डिस्कस कर चुके हैं। वह स्ट्रेट लाइन जो डाइपोल को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है और डाइपोल एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है, उसे क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस। आइए देखते हैं। देखिए, अगर इसके डेरिवेशन में आपको डायग्राम समझ में आया तो डेरिवेशन 4 लाइन 5 लाइन में समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर डायग्राम समझ में नहीं आया तो फिर ये डेरिवेशन को कोई आपको समझा नहीं सकता। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा डायग्राम पे। डायग्राम एक बार समझ में आ गया मतलब समझिए सब कुछ समझ में आ गया। मान लेते हैं अपने पास एक डाइपोल है। ये क्या है साहब? अपना एक डाइपोल। ये साहब डाइपोल है तो साहब लेंथ कितनी होगी? 2l। इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि लेंथ कितनी होगी? 2l होगी। यहां पर साहब अपन लोगों ने क्या रख रखा है? -q का चार्ज, और इधर अपन लोगों ने क्या रख रखा है? प्लस का q चार्ज। अब जाकर के ये क्या बना? डाइपोल। ठीक है, ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन डाइपोल एक्सिस है। कौन सी है? डाइपोल एक्सिस। ये डाइपोल का मिड पॉइंट है। सीधा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, सीधा कर लेंगे भाई। ये रहा, ये है पॉइंट P। इस लाइन को हम क्या नाम देंगे या क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, ये डाइपोल के मिड पॉइंट से होकर जा रहा है। इसका मतलब कि साहब ये लेंथ कितना है? L, और ये लेंथ भी कितना है? L। वह स्ट्रेट लाइन जो डाइपोल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और डाइपोल एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। मतलब ये एंगल कितना है? π/2, और इधर भी कितना है? π/2। इस लाइन को क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल एक्सिस कहेंगे। अब देखिए, हमें इसी पॉइंट P पर क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट P का डिस्टेंस इस चार्ज से भी पता होना चाहिए और इस चार्ज से भी पता होना चाहिए। और हम ये मान रहे हैं कि डाइपोल के मिड पॉइंट O से, डाइपोल के मिड पॉइंट O से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो कितना है साहब? R है। अब इस पॉइंट को आप मिला दीजिए, ऐसे मिला दिया। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका बेस कितना है? L, परपेंडिकुलर कितना है? R। ठीक है, ये एंगल कितना है? थीटा। इस एंगल को हम क्या मान के चल रहे हैं? थीटा। तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कितना है? R, बेस कितना है? L। अगर R और L पता है तो क्या हाइपोटेनस पता चल जाएगा? बिल्कुल, √r² प्लस L²। पाइथागोरस थ्योरम से ये हमने निकाल लिया। अब इस तरफ की बात करते हैं। इस पॉइंट को भी क्या करते हैं? मिला देते हैं ऐसे। अब आप इस तरफ ध्यान देंगे, इधर वाला सब भूल जाएंगे। फिर से देखिए तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना? थीटा। थीटा ही होगा। जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। कैसे? देख लीजिए भाई,
ये डिस्टेंस कितनी है r, ये डिस्टेंस कितनी है l। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, √r² प्लस l²। ठीक है, अगर दोनों साइड बराबर हैं तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिस्कस करना है। ये वाला चार्ज कैसा है बेटे, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमेशा किधर, रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इसको मैंने नाम दिया E + Q। ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड की डायरेक्शन या फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमेशा रेडियली इनवर्ड, मतलब इस चार्ज की तरफ। तो एरो इधर बनेगा और इसको नाम क्या दे दिए, E - Q। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में हैं तो हम उन्हें ऐड करते हैं, और जब दो वेक्टर क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पर E + Q और E - Q दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और दोनों ही ना तो सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसे हम इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, जिसको हम आप कहते थे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्लास 11 चैप्टर 4। हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। तो इसका एक कंपोनेंट किधर जाएगा, इस तरफ, और एक कंपोनेंट इस तरफ। पक्की बात है। अब सवाल उठता है साहब कि एक कंपोनेंट किधर कॉस वाला कंपोनेंट होगा और किस तरफ साइन वाला कंपोनेंट होगा। तो इस वाली लाइन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, ऐसे एक्सटेंड कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरी की पूरी लाइन डाइपोल एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। अब देखिए अगर अपने पास दो पैरेलल लाइन है और कोई लाइन उसे ऐसे कट करे तो क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। तो देख लो साहब, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। और जिधर थीटा उधर ही कॉस। तो इधर इस E + Q का इधर वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, E + Q cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो गया, E + Q sin थीटा। ठीक है, तो देखिए E + Q को हमने क्या किया, उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हमने ब्रेक कर दिया। ठीक, अब फिर से आप देखिए इस लाइन को और डाइपोल एक्सिस को, दोनों फिर से पैरेलल हैं। देखिए जब दो पैरेलल लाइन ऐसे हैं और कोई एंगल उन्हें ऐसे कट करे, कोई लाइन इसको ऐसे कट करे, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं साहब, बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। तो देखिए ये वाली लाइन क्या कर रही है, इस और इस लाइन को ऐसे कट कर रही है। तो अगर ये साहब थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब हम क्या करेंगे, E - Q को इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। जिधर थीटा उधर कॉस वाला कंपोनेंट, इसका मतलब इस तरफ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, E - Q cos थीटा, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, E - Q sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आई है तो आप मान के चलो कि आपको हर एक चीज समझ में आ गया है और अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट डायग्राम है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में नहीं आया है तो आप इसको बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। ना आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है। अब हमें इस पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी लिखना है और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए बेसिक्स इधर लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड
इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज हम आप पहले पढ़ चुके हैं कितना, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से इस पॉइंट P पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो आइए इसको समझ लें। अब स्टेटमेंट यहां एक लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q कितना हो जाएगा? E प्लस Q इज इक्वल्स टू K Q अपॉन, यहां देखिए R स्क्वायर है और यहां डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसको फर्दर लिख सकते हैं K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। भाई ये अंडर रूट है, पावर हाफ, और यहां क्या है? स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगी पावर। ठीक है, अब सेम स्टेटमेंट लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सेम एक्सप्रेशन E माइनस Q इज इक्वल्स टू K इंटू Q अपॉन, यहां पर भी डिस्टेंस कितना है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से वही कहानी, यहां पर साहब अंडर रूट है और यहां पर स्क्वायर है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। कितना आ गया? K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये क्या हो गया? इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अगर आप दोनों इक्वेशन से ध्यान दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन E प्लस Q और E माइनस Q का वैल्यू क्या है? बराबर है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए क्या रिजल्ट निकल के आया? रिजल्ट निकल के आया कि E प्लस Q इज इक्वल्स टू E माइनस Q। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज की वजह से भी पॉइंट P पर होगा। ठीक है, ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? एक्सप्रेशंस की हेल्प से कह रहे हैं। हमने शो करा कि ऐसा होएगा। अब देखिए, चूंकि E प्लस Q और E माइनस Q दो डिफरेंट डायरेक्शंस में थे, इसलिए हमें क्या करना पड़ा? इसको इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ा। ठीक, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये जितने एंगल्स हैं थीटा सब आपस में बराबर है। पक्का? इसका मतलब है कि यहां पर जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वही वैल्यू यहां पर भी साइन थीटा की होगी। मतलब ये साइन थीटा और ये साइन थीटा बराबर। E प्लस Q और E माइनस Q का वैल्यू बराबर हम प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब निकल के ये आया कि जो वैल्यू इस कंपोनेंट की होगी, जितना मैग्नीट्यूड इस कंपोनेंट का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इस कंपोनेंट का भी होगा। मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। जब मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो इनकी कहानी खत्म। इसका मतलब है कि पॉइंट P पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें इस कंपोनेंट का
और इस कंपोनेंट का कोई रोल नहीं होगा। तो होगा किसका? इन दोनों कंपोनेंट का। चूंकि दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में हैं तो जुड़ेंगे। हम कहेंगे हेंस द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, E इक्वेटोरियल, कहां निकाल रहे हैं? इक्वेटोरियल एक्सिस पर। तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर है E प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर है, यहां हमने प्रूफ किया। इसका मतलब है कि हम इसको दो बार लिख सकते हैं, 2 टाइम्स E प्लस क्यू कॉस थीटा या 2 टाइम्स E माइनस क्यू कॉस थीटा। आपको जो अच्छा लगे उसके साथ आप क्या कर सकते हो? प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो साहब हम प्लस वाले कंपोनेंट के साथ प्रोसीड करेंगे। तो कितना आया? E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स E प्लस क्यू का वैल्यू कितना है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इतना आया? बोलिए भाई। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी कहां से? डायग्राम से। आप कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, पी ओ एम, पी ओ एम या पी ओ एन, आप कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। मैं ये वाला ले रहा हूं, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल पी ओ एम, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, से ये समाप्त कर सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। पीओएम में बेस कितना है? एल, और हाइपोटेनस कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कितना आया? एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इस कॉस थीटा की वैल्यू को उठा करके यहां प्लेस करेंगे। देखिए क्या बनेगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है लेकिन समझा जा सकता है। छोटा बोर्ड क्या हो तो क्या हुआ, कहानियां तो बड़ी बड़ी हैं। तो देखिए क्या मिलेगा? E इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बेटे? L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। यहां पर इस टोटल टर्म की पावर कितनी है? 1। टोटल टर्म की पावर कितनी है? 1, और इसकी पावर कितनी है? हाफ। तो बेस सेम तो पावर ऐड होती है। तो कितना हो गया? E इज इक्वल्स टू K इंटू क्यू इंटू 2L। इस 2 को बेटा L के साथ लिख दिया, कोई समस्या नहीं, सब मल्टीप्लीकेशन में है। अपॉन कितना आया? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। अच्छा, Q इंटू 2L से कुछ याद आ रहा है? क्या होता था? डाइपोल मोमेंट। तो E कितना आया? E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू K इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। ऐसे मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूं, ऐसे अभी दिखेगा। कितना आया? E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू K इंटू पी, Q इंटू 2L क्या हो गया? P। तो P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एट एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। लेकिन अब डायरेक्शन की बात करिए, देखिए ये जो रिजल्टेंट है इन दोनों की डायरेक्शन किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ, लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज इस तरफ। इसका मतलब है कि ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई इसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के किधर है, अपोजिट। तो हम यहां क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन। क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन, और कहेंगे कि द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट या शो दैट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है, ये पूरी बात समझ में आई। तो आप इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे तो काम बन जाएगा। अब क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे। इसको मिटा दूं मैं डायग्राम को। चलिए, इतने में हो जाएगा अपना काम। तो हमने क्या निकाला, E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये हमारा रिजल्टेंट आया वहां से। ठीक है, अब हम कंडीशन लगा दें, इफ P is far away from the dipole। क्या है, जो पॉइंट P था वो बहुत दूर है। अगर पॉइंट P बहुत दूर होगा तो R क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन L। L से क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर L को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो देखिए क्या मिलेगा, E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू पी अपॉन एल को जब आप नेग्लेक्ट करोगे तो ऐसा एल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर दिख रहा है। तो यहां लिख दिया आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू पी अपॉन आर क्यूब। ये हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट है। के का वैल्यू आप जानते हैं, प्लेस कर लेंगे और क्या मिल जाएगा आपको, ई इक्वेटोरियल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा आप ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल को मिलाएंगे तो सिर्फ इतना सा अंतर है कि ई इक्वेटोरियल में यहाँ 2 नहीं है, जबकि ई एक्सियल में क्या था, वहाँ 2 था। इसका मतलब है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल लाइन इज ऑलवेज डबल as comparison to the electric field intensity at an equatorial line। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करिएगा। अगर कोई समस्या आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। आप इसका क्या कर लेंगे, अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू।